देखिए हम सब ना गठरी लेकर जाते हैं साथ में। वो जो आपने जो पैसे कमाए वो नहीं, आपने कितने पाप किए हैं और कितना पुण्य किया है, ये पाप और पुण्य की गठरी साथ में जाती है। भगवान ने हमको ये जो शरीर दिया है ये एक चादर की तरह है। यही कोशिश करो कि इस चादर को गंदा ना करें। गंदा समझ रहे हो? जहां आप हो इस दुनिया में, इसका नाम क्या है? दुखालयम, अश्वाश्वतम। यहाँ की हर चीज दुख देगी, हर चीज में दुख मिलेगा ही। जीवन में दुख कहीं ना कहीं आएगा ही। अश्वाश्वतम, कुछ टिकेगा नहीं। मृत्यु लोग सब मरेंगे यहाँ पे। मैं तुम सब सत्य है। सबको जाना है और साथ कुछ नहीं जाना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स का सेकंड चैप्टर बाल गोविंद भगत। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ये पाठ है और इन्हीं की कृपा से हम प्रयास करेंगे कि इस पाठ को हम यहाँ पर समझें। देखिए, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस चैप्टर को बाकी चैप्टर्स की तरह एक पीपीटी बनाऊं और आपको पढ़ाऊं, लेकिन आप बाल गोविंद भगत के मेरे कभी भी पुराने लेक्चर्स भी देखेंगे ना तो आपको उसमें पीपीटी नहीं दिखेगी। हाँ, एक ऐसा लेक्चर था जिसमें मैंने सिर्फ इमेजेस का यूज करके पढ़ाया था क्योंकि उसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा था, लेकिन वहां पे भी कोई पीपीटी वगैरह नहीं थी। मैंने अब भी कोशिश की कि मैं पीपीटी बनाता हूं, पर सच बोलूं तो साहब वो बना नहीं। मुझे नहीं पता कि कैसे बनाया जाता है, मुझे नहीं पता, पर मुझसे नहीं बना और इसलिए मैं ये चैप्टर पीडीएफ ही आपके पास लेकर के आ गया आपको बाल गोविंद भगत ये पाठ पढ़ाने के लिए। और मेरी उम्मीद है कि आप इस पाठ को समझेंगे और इसका वास्तविक मर्म और अर्थ समझ पाएंगे। आप सब जीवन में खुश रहना चाहते हैं ना, मैं भी खुश रहना चाहता हूं। अच्छी गाड़ी मिले, अच्छी सफलता मिले, बैंक बैलेंस भी हो, फेम भी थोड़ा मिले, पर आप एक बार दिल पे हाथ रख के सोचो, ये कहानी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो एक गांव में पैदा हुए और गांव में ही चल बसे, जिन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया अपने जीवन में। कोई पहाड़ नहीं चढ़ा, कोई जंग नहीं जीती, देश को आजादी नहीं दिलाई, कोई पुस्तक नहीं लिखी। एक साधारण ग्रामीण जीवन, वो गांव में रहे, जैसे थे वैसे ही रहे, जो शायद गरीब के गरीब ही रह गए। पर उन व्यक्ति के बारे में श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने पाठ लिखा है। क्यों? आपको जीवन का सच्चा सुख बताने के लिए। आप यहाँ पे सिर्फ 10वीं का एक पाठ पढ़ने आए हो तो पता नहीं, पर जीवन का सच्चा सुख क्या है ये मैं आपसे कहूंगा नहीं। आप मेरे साथ इस पाठ को पढ़ के देखिए एक बार साहब, और उसके बाद अपने आप आपको धीरे धीरे चीजें पता चल जाएंगी। अगर पता चले तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है मुझ में कोई त्रुटि होगी, पर जो मुझे समझ में आया इस पाठ को पढ़ के वो मैं दोबारा इस पाठ को आज आपके सामने चैप्टर पीडीएफ से ही पढ़ूंगा और कोशिश करेंगे हम कि हम इस पाठ से कुछ समझें। राम वृक्ष बेनीपुरी जी, इनका जीवन अपने आप में मिसाल है, क्योंकि देखो ये जब बहुत छोटे थे तभी इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया था, दोनों का निधन हो गया था। बड़े कष्ट से इन्होंने अपना जीवन जिया। इनके बारे में आपको एक चीज और याद रखनी कि इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता था। ये सब चीजें लिखी है यहाँ पे, मैं आपको टू द पॉइंट मेन चीजें बता रहा हूं। इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता था। इन्होंने ना साधारण चीजों के बारे में असाधारण कहानियां लिखी, मतलब ऑर्डिनरी लोगों के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियां। अब बाल गोविंद भगत पाठ से इन्हें समझेंगे, ठीक है? इनकी कृपा से ही इस पाठ को समझा जा सकता है, तो इनको प्रणाम करके आगे चलते हैं, ठीक है? इस पृष्ठ को समझते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र, विलक्षण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है, जो इंसानियत के बारे में, लोक व्यवहार, लोगों समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए और सामूहिक चेतना जो लोगों की अंतरात्मा को जगाए, उस बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की गई है। वेशभूषा या भ्रम अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। आप देखिए, आप सिर्फ जनेऊधारी ब्राह्मण हैं ये मुझे कम समझ में आता है। जो कर्म का जनेऊ पहने वही सच्चा ब्राह्मण है। आप इस बात को समझिए। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो ब्रह्मचर्या यानी कि पथ, जो प्रभु के, जो ब्रह्म के पथ पर चले वही ब्रह्मचारी है। संत एक स्थिति का नाम है, किसी वेश का नाम नहीं है कि हाँ नारंगी वस्त्र पहने हैं या सफेद या पीले वस्त्र पहने, आंचला पहना है, माला चला रहे हैं तो ये संत है। हो सकते हैं, पर संत एक स्थिति होती है। पैंट और शर्ट में भी संत हो सकते हैं। आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझिए,
संत कोई भी हो सकता है। चक्रवर्ती सम्राट अमरीश जी, वो अपने आप में बहुत बड़े संत हैं, है ना। चक्रवर्ती सम्राट है, सारा वैभव है, पर निरंतर नाम जप करते रहते हैं। आप समझ रहे हैं, संत कोई भी हो सकता है। संत एक स्थिति का नाम है, किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। जो पर दुखे उपकार करे, जो दूसरों के दुख पे उपकार करना जानता हो, जो करुणा, जिसके अंदर करुणा हो। एक होती है दया, वो कभी कभी आती है, और करुणा होती है वो हर किसी पे, अनकंडीशनल करुण दया, उसी को करुणा कहते हैं। तो साधु और संत क्या है, ये एक स्थिति है, ये वेशभूषा नहीं है। जैसे मैंने कहा पैंट शर्ट में भी कोई संत हो सकता है, और तो संत कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं। तो ये स्थिति की बात है, मन की बात है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। बाल गोविंद भगत जी संत वेश में नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो ब्रह्मचारी है। बाल गोविंद भगत जी की अपनी पत्नी थी, उनका एक बेटा था, उनके बेटे की शादी हो गई। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, विरक्त नहीं थे, गृहस्थ थे। पर वो ना वेशभूषा से नहीं, वो अपने आचरण से लेखक को साधु लगते हैं, संत लगते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। सन्यासी क्यों? बाल गोविंद भगत जी का तो अपना परिवार था, अपनी छोटी सी जमीन थी जिसपे वो खेती करते थे, अपना घर था, अपना परिवार, है ना, पत्नी थी, बेटा, बहू। पत्नी का तो निधन हो गया था जब ये पाठ शुरू होता है, पर उन्होंने शादी की थी, उनका एक बेटा था, उनकी बहू थी। तो उनको सन्यासी क्यों कहा गया? सन्यासी तो उनको कहा जाता है ना जो सब कुछ त्याग चुके हैं। पर आप ध्यान से समझिए, चक्रवर्ती सम्राट अमरीश जी, कभी उनकी कहानी पढ़िएगा। चक्रवर्ती सम्राट अमरीश जी, वो सब वैभव के बीच में रहते हैं, पर फिर भी वो सन्यासी है। माँ जानकी, हमारी माँ वैदेही, माँ के जो पिताजी हैं, है ना, राजा जनक जी, वो भी अपने आप में संत हैं। वो भी राजा हैं पर संत हैं। अरे जैसे, जब काम बीज सृष्टि का, नर होए अकामी कैसे, जल में जो कमल का जीवन, तुम जियो जगत में ऐसे। जिस प्रकार कमल जल में ही उगता है, पर उसके ऊपर जल की कोई बूंद टिक नहीं पाती, वैसे आप संसार में, सांसारिकता में भी रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप निरंतर प्रभु के स्मरण में हैं, अगर आप उन भोगों में लिपटे हुए नहीं हैं, तो संसार में रहते हुए भी आप संसार के नहीं हैं। आप समझिए इन सब चीजों को। तो लेखक को बाल गोविंद भगत जी सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। इस पाठ में इंटरेस्टिंग यही है कि गांव का जीवन, जैसे हमारे प्राचीन भारत का जीवन था, वो सादा जीवन, स्वच्छ विचार, वो सादगी वाले जीवन की कुछ झलकियां गांव के जीवन की। आप कभी गर्मी की छुट्टियों में गांव जाते होंगे, या आपके मम्मी पापा से कभी पूछना उन्होंने गांव में कैसे खेल खेले हैं, पेड़ पर कैसे चढ़े हैं, तो उस गांव के जीवन की झलक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसी पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज की रूढ़िवादी सोच और समाज की कुछ कुरीतियों के ऊपर भी बाल गोविंद भगत जी की कथा से कटाक्ष किया है। लेखक ने वास्तव में बाल गोविंद भगत जी को देखा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पाठ इसी तरीके से लिखा गया है। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी एक रियल अकाउंट के बेस्ड पर है, उसी तरीके से इस स्टोरी को लिखा गया है। बाल गोविंद भगत मंझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। अब आपको जो जो वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है मैं बताते रहूंगा, वीडियो पॉज कर करके उसको अंडरलाइन करके इंसर्कल करके लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कहीं से क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो आप साइड में नोट कर लीजिएगा। बाल गोविंद भगत मंझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझौले यानी कि मीडियम हाइट के, बहुत लंबे नहीं बहुत छोटे नहीं, मंझौले कद के मीडियम हाइट के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, लेखक अनुमान लगाते हैं। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। वो कोई साधु कर्म से थे, पर देखने से तो नॉर्मल कोई आम वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति की तरह ही लगते थे, है ना। लंबी दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते थे, तो उनके बाल पके हुए नहीं दिखते थे। सर पे टोपी पहनते थे, आगे आपको बताएंगे, तो सर के बाल दिखते नहीं थे और लंबी दाढ़ी रखते नहीं थे। हाँ, मेरे जैसे छोटे छोटे बाल है, वैसे उनके भी बाल होंगे, है ना, पर उनके बाल ना, उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाता था, यानी कि उनके बाल पक चुके थे, यानी कि पर सर के बाल आप देख नहीं पाओगे, और दाढ़ी तो बड़ी करके रखते नहीं थे, काफी छोटे छोटे दाढ़ी के बाल थे। लेकिन छोटे हैं तो क्या हुआ, बाल पक गए हैं, तो कुछ कई बाल पके हुए थे, तो सफेद बालों से उनका चेहरा जो है, सफेद दाढ़ी के बालों से उनका चेहरा जगमगाया रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। अब
यहाँ पे एक बोर्ड का क्वेश्चन आप यहाँ लिख सकते हैं, बाल गोविंद भगत की विशेषताएं क्या है, उनकी शारीरिक विशेषताएं। एक होता है चारित्रिक विशेषताएं कि किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण उन्हें साधु की उपाधि दी गई है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी वो शारीरिक उपाधि है, फिजिकली बाल गोविंद भगत जी कैसे दिखते थे। मंझोले कद के व्यक्ति थे, करीब 60 वर्ष के आसपास उनकी उम्र होगी। लेखक ऐसा अनुमान लगाते हैं। वो ऐसे तो लंबी दाढ़ी या लंबे बाल नहीं रखते थे, पर उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से जगमगाया रहता था। ठीक है, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता, जब सर्दी का मौसम होता, तो बस ऊपर से काली कमली ओढ़ लेते, यानी कि हमेशा वो, है ना, सिर्फ अपनी एक लंगोट पहनते थे। लंगोट मैंने गलत वर्ड का यूज किया यहाँ पे, आप कह सकते हैं हाँ लंगोटी मात्र लिखा है, लंगोटी मात्र, धोती आप उसको कह सकते हैं। धोती और लंगोट साथ में पहना जाता है, तो लंगोट उसके ऊपर धोती, है ना, यानी कि नीचे वो लंगोटी वस्त्र पहनते थे। लंगोटी वस्त्र यानी कि लंगोट और धोती, नीचे लंगोटी वस्त्र पहनते थे, ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, ऐसे ही रहते थे साधु जैसे। और सर पे कबीरपंथी टोपी पहन लेते थे। ठीक है, और उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से जगमगाया रहता था। 60 वर्ष के करीब उनकी उम्र होगी। मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। ठीक है, जब सर्दी का मौसम आता, ऐसे तो ऊपर कुछ नहीं पहनते, सर्दी का मौसम आता तो बस एक काला कम्बल जो है, काला कम्बल ओढ़े रहते थे कि थोड़ी ठंड कम लगेगी। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। अगर आपके यहाँ कोई देवी जी है, आपकी माता जी है, कोई भी, वो छठ पूजा करती हैं, तो वहां पे ना आपने देखा होगा नाक के छोर से तिलक लगाया जाता है। रामनंदी टीका ये ऐसे ही लगाते थे, नाक के छोर से चंदन लगाते थे, ऐसे कबीर जी का टीका होता था। एक ही इमेज इस चैप्टर में दिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। ऐसे वो रामनंदी तिलक लगाते थे कबीर जी। ठीक है, वो तिलक कैसे होता था, रामनंदी तिलक जो नाक के छोर से है, जैसे छठ पूजा में माताएं बहनें लगाती है ना, वैसा वाला तिलक होता है नाक के छोर से। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते, माँ तुलसी के जड़ों की एक माला बांधे रहते थे। ये हर व्यक्ति को बांधनी चाहिए। ठीक है, तो ये माला बांधे रखते रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। लेखक ये कहते हैं कि इनको देख करके आपको लग रहा होगा कि ये तो एकदम कम वस्त्र पहनते हैं, है ना, बहुत ठंडी हो सिर्फ तभी बस एक काला कम्बल ओढ़ लेते हैं, है ना, नाक के छोर से ऊपर तक टीका लगाते हैं, हमेशा कबीरपंथी टोपी लगाए रखते हैं। ये तो लग रहा है कि आप किसी साधु को डिस्क्राइब कर रहे हैं, पर ये साधु सन्यासी नहीं है, ये तो शादीशुदा व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति है ना। अब देखिए इसी पाठ से आप समझिए, लेखक एक तरीके से आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ जो विवाह ना करे सन्यासी है वही साधु है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, साधु, संत, संत ये एक स्थिति का नाम है, ये स्थिति किसी की भी हो सकती है। जैसे चक्रवर्ती राजा अम्बरीश जी और एक, है ना, ऋषि दुर्वासा जी, अगर आप दोनों को देखेंगे, एक है चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, 56 भोग उनके किचन में बनते हैं, उनके रसोई में बनते हैं, उनकी रानियां हैं, उनका वैभव है चक्रवर्ती, पर महाभागवत है, महाभागवत है चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी। और एक दुर्वासा जी, परम वैरागी, परम सन्यासी। और जब दोनों का आमना सामना हुआ तो आप वो कहानी पढ़ के देख लीजिएगा, दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट किया, निर्दोष चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी को दंड देने के लिए, कहीं ना कहीं अपने अभिमान में कि मैं वैरागी, मैं सन्यासी, ये गृहस्थ राजा मुझसे बड़ा भागवत, ये तो कम समझ में आ रहा था उनको, है ना। जो ही उन्होंने कृत्या अपनी शक्ति प्रकट की, तुरंत भगवान का सुदर्शन प्रकट हो गया, कृत्या को काटा और दुर्वासा जी को त्रिभुवन में इधर उधर दुर्वासा जी को जाना पड़ा, दुर्वासा जी को दौड़ाया वहां से। आप समझिए, यह आपकी दृष्टि कहीं धोखा ना खा जाए। संत स्थिति का नाम है, कोई पैंट शर्ट में, कोई समाज में चलता हुआ व्यक्ति, कोई गेट का, किसी बिल्डिंग का वॉचमैन जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो भले ही उसे ठगा जाए पर फिर भी दूसरे के हित की कामना करता है, वो संत है। आप उसे बस समझ नहीं पा रहे। संत दरस जिमी पात कट्टा नहीं, संतों के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। और संत कौन है? कोई भी हो सकता है, आपके परिवार में कोई हो सकता है कि कोई आपके आसपास हो, कोई छोटा व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति। संत ऐसे नहीं होते कि मतलब बहुत पॉपुलैरिटी होगी, कुछ विशेष संतों की हो जाती है, पर सारे संतों की पॉपुलैरिटी हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। आप समझिए, संत स्थिति का नाम है। तो बाल गोविंद भगत जी ना स्थिति से साधु थे।
उनको देख करके लगता होगा कि ये तो मतलब हाँ अलग ही बाबा जी रहते थे। नहीं, इनकी पत्नी भी थी, इनके बच्चे भी थे। कोई भी संत रह सकता है। जब चक्रवर्ती, सम्राट, राजा, जब अम्बरीश जी संत हो सकते हैं तो कोई भी महासंत, महाभागवत हो सकता है। अब लेखक कहते हैं कि जब मैंने होश संभाला, गांव की बात है, लेखक की गांव के थे बाल गोविंद भगत जी, मैंने होश संभाला तो उनकी पत्नी की मुझे याद नहीं। मैं जब शायद बहुत छोटा था तभी उनकी पत्नी, बाल गोविंद भगत जी की पत्नी का निधन हो चुका था। हाँ, बाल गोविंद भगत जी का एक लौता बेटा, एक ही बेटा था। पत्नी जी जा चुकी थी, एक बेटा था। उस बेटे की शादी हो गई तो बेटे की बहू, उसी को पतोहू कहा गया है। सिर्फ एक ही बेटा था। मैंने बेटे और पतोहू को देखा है, पर मैंने कभी उनकी पत्नी की मुझे याद नहीं। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर जी को साहब मानते थे। कबीरदास जी के दोहे है ना, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोय, एक अशर पीव का पढ़े सो पंडित होए। समझ रहे हैं? वो संत कबीरदास जी को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते। अब ये बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताएं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऊपर वो आपसे पूछते हैं उनकी शारीरिक विशेषताएं क्या है, फिजिकली उनको डिस्क्राइब करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो बाल गोविंद भगत करीब 60 वर्ष के व्यक्ति थे, मंझोले कद के, गोरे चिट्टे, है ना। उनका कम कपड़े पहनते थे, उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से जगमगाया रहता था। सर पर कबीरपंथी टोपी, नाक से रामनंदी टीका लगाया करते थे। ठीक है, कम कपड़े पहनते थे। हाँ, कभी बहुत सर्दी हो गई तो जाड़े के दिनों में, सर्दी के दिनों में बस एक काली कमली जो है वो ओढ़े रखते थे। ठीक है, ये तो शारीरिक विशेषताएं हो गई। अब उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या थी जिस कारण उन्हें साधु कहा जाता था? ऐसा क्वेश्चन वो बोर्ड में आपसे पूछ चुके हैं और पूछ सकते हैं कि किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण बाल गोविंद भगत जी को साधु की उपाधि दी गई है। तो यहां वो आपसे बताते हैं, ठीक है, कि वो कबीर जी को साहब मानते थे, कबीर जी को अपना साहब मानते थे, यानी कि अपना गुरु मानते थे। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जा चुका है। साहब यानी कि क्या? साहब यानी कि गुरु। कबीर जी को अपना गुरु मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करते, सीधी सीधी, घुमा फिरा के लाल लिपटाव बात नहीं करते थे। सीधी बातें, दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते और ना ही किसी से खामाखाह झगड़ा मोल लेते। कुछ लोग होते हैं कि अरे हम तो जो होता है मुंह पे बोल देते हैं। अरे बोलने का एक तरीका होता है। दो टूक बात करने का या टू द पॉइंट धड़ाके से, धड़ल्ले से बात करने का ये मतलब नहीं होता किसी से भी आप झगड़ा करें। बाल गोविंद भगत जी अपनी टू द पॉइंट बात करते थे, ज्यादा लार लिपटार नहीं करते थे, गोल गोल बात नहीं करते थे, जो है डायरेक्ट कहते थे। लेकिन हाँ, वो लोग समाज भी ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ पसंद नहीं आया तो अरे ये तो बहुत खराब है, सीधा 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 नहीं बोलते, इससे झगड़ा हो जाता है। तो बाल गोविंद भगत जी खामाखाह झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे और दुटुक बात भी करते थे। किसी की चीज को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते, बिल्कुल नहीं छूते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। वे कभी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। अभी तो शौचालय वगैरह सब जगह बन गए हैं, पहले प्रायः लोग खेतों में जाया करते थे। तो अक्सर लोग क्या सोचते थे कि मतलब हाँ, कोई दूसरे के खेत में, है ना, अपना खेत कौन गंदा करे, या फिर कोई सरकारी जमीन है ना, तो एक काम करते हैं, सरकारी जमीन तो सरकार की है, वहां कोई देख भी लेगा तो बोलेगा नहीं, वहां शौच करके आ जाते हैं। बाल गोविंद भगत जी का सिद्धांत नहीं था। मुझे शौच करनी है, जब मेरा खेत है तो मैं कहीं और क्यों जाऊं। हाँ, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसे मिट्टी से ढकना पड़ेगा, पर ठीक है, वो कहीं और नहीं जाना चाहते थे। उनका सिद्धांत था कि नहीं, मैं शौच करूंगा तो केवल अपने ही खेत में करूंगा, क्योंकि वही सही है। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। आदर्श देखिए बाल गोविंद भगत जी के, ठीक है। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट स्वरूप, देखो क्या होता है कि वो ऐसे तो गृहस्थ थे, यानी कि उनका अपना घर था, एक छोटी सी जमीन थी जिसपे वो खेती करते थे, खूब मेहनत करते थे, खुद ही खेती करते थे। उनका अपना घर था, परिवार था, जमीन थी, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ भी अपना नहीं मानते थे। ये जो कुछ भी है ये सब किसका है? साहब का है, गुरुदेव भगवान का है, कबीरदास जी का है, संत कबीरदास जी का है।
ये जो कुछ दिया है माँ का दिया है, प्रभु का दिया हुआ है, यही मानना उच्च कोटि महात्मा की स्थिति होती है। मेरा क्या है यहाँ पे? आप ईमानदारी से सोचिए, आपकी अगर रोम का एक बाल टूट जाए तो आप वो बाल वापस नहीं लगा सकते, आपका क्या सामर्थ्य है? तो जो कुछ है वो सब किसका है? प्रभु का दिया हुआ है। जब भरत जी महाराज, रामायण में अपने गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से मैंने सुना था ये, जब भरत जी महाराज जो है, भरत जी, उनको पता चला कि भैया को वनवास हो गया। भरत जी को तो पहले बहुत कहा गया कि आप राजा बने, भरत जी ने मना कर दिए। भरत जी कैसे राजा बने? बोले नहीं, भैया के होते हुए मैं राजा बन ही नहीं सकता। भरत जी अपने आप को अभागा मानते हैं कि जिस भरत को राजा बनाने का प्रस्ताव आया और पिताजी चल बसे, भैया अयोध्या से दूर हो गए, ऐसे भरत को आप राजा बनाना चाहते हैं? जी, मतलब जिसके होते ही इतनी अनहोनी आ गई, जिसका नाम लेते ही इतनी अनहोनी हो गई, वो राजा बनेगा? नहीं। तो भरत जी है ना, राजा बनने से मना कर देते हैं। अब भरत जी जाते हैं रघुनाथ जी के पास, माँ के पास, लक्ष्मण भैया के पास। भरत जी जाना चाहते हैं वन में कि भैया को मना करके मैं वापस लाऊंगा। अब क्या होता है कि जब भरत जी वन में जाते हैं तो वन में जाने से पहले वो क्या करते हैं कि मैं तो वन में जा रहा हूं, और भरत जी के साथ उनका पूरा समाज, मंत्रिमंडल और प्रजा भी अयोध्या की जा रही होती है। तो भरत जी ये सोचते हैं, वो क्या करते हैं, अयोध्या से मतलब सबको साथ लेकर जंगल में, वन में भगवान श्री राम के पास जाने से पहले वो अपने कुछ विशेष, एकदम ट्रस्टवर्दी, सबसे खास और भरोसेमंद सेवकों को बुलाते हैं और जाते वक्त उनको अयोध्या की जिम्मेदारी सौंप के जाते हैं, है ना, कि मैं जा रहा हूं भैया के पास वन में, मेरे साथ प्रजा और कुछ मंत्री भी जा रहे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपका बहुत मन है कि आप भी रघुनाथ जी के दर्शन करें, पर मैं, अरे वो रघुनाथ जी जिनका वियोग, वो जो घोड़े जब छोड़ के जा रहे होते हैं तो जिस दिशा में रघुनाथ जी को छोड़ा होता है उसी दिशा में मुड़ करके चल रहे होते हैं, वो रघुनाथ जी, उनसे मिलने का मन किसका नहीं करेगा? पर उन्होंने अपने परम सेवकों को कहा, नहीं, मैं जानता हूं आपका भी भैया से मिलने का बहुत मन है, पर आपको, उन्होंने क्या किया, अयोध्या की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद और सबसे काबिल सेवकों को उन्होंने सौंपी, और उसके बाद वो गए भैया के पास। ये प्रसंग यहां गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है ये संपत्ति रघुपति की, ये संपत्ति रघुपति की है। अगर आप इस संपत्ति को अधर में छोड़कर चले जाएंगे तो आपका परिणाम मंगल नहीं होने वाला। यानी कि आपके पास जो कुछ है उसका केयर टेकर होना, उसका अच्छे से केयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। कई लोग क्या करते हैं कि मतलब शादी वादी कर लेते हैं, 2 बच्चे हो गए, और जब झंझट आता है पारिवारिक तो सोचते हैं अरे अब तो बाबा जी बना जाए, ये तो हमको तो सांसारिकता में नहीं रहना। अच्छा, बाबा जी बनना था तो पहले बन गए होते, विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, अब चलिए बाबा जी बनने। याद रखिएगा, अगर आप अपने परिवार को, अपनी धर्म पत्नी अर्धांगिनी को आपने पानी ग्रहण किया है, अगर आप अपनी अर्धांगिनी, अपने बच्चों को अधर में छोड़कर बीच में जाएंगे तो यह आपकी पत्नी, ये आपके बच्चे, ये आपके नहीं, ये संपत्ति रघुपति की, अगर इन्हें छोड़ करके आप जाएंगे तो आपका परिणाम मंगल नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज को समझिए, जो कुछ भी है हमारे पास वो संपत्ति है रघुपति की, तो उसका ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम केयर टेकर हैं, पर वो हमारी है, मैंने अर्जित किया है, मैंने ये पैसे कमाए हैं, ये नौकरी मैंने ली है, नहीं, कृपा से मिली है। अब मैं नहीं जानता आप इस चीज की डिटेल को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, पर ठीक है, बाल गोविंद भगत जी के पास जो कुछ भी था वो सब उसे अपने साहब का मानते थे, अपना कुछ भी नहीं मानते थे। ठीक है, देखो जब जाना होगा ना बच्चा, तो अब बहुत छोटे हो पर जाना है सबको एक दिन, समझ रहे हो ना। देखो लाखों का मेला संसार में जुड़ा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर जब जब हंसा उड़ा अकेला ही उड़ा होता है, कोई साथ में नहीं जाता। आप ये बात कब समझोगे, कोई साथ में नहीं जाता। खैर यहाँ आ जाओ, अभी तुम बहुत छोटे हो। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी, जो कुछ, हाँ वो क्या करते थे कि उनका छोटा सा खेत था, ऐसा नहीं है कि 1 एकड़ में बड़ा खेत है, छोटा सा खेत था, जो कुछ उस खेत में उगता, 10 किलो टमाटर हो गए, 20 किलो टमाटर हो गए, 5 किलो टमाटर हो गए, जो कुछ उस खेत में उगता वो उस चीज को लेकर के कहाँ जाते, अपने गांव के पास कबीर जी को साहब गुरु मानते थे, तो कबीर जी का एक मठ था वहां पे। अब संत कबीरदास जी तो
बहुत पहले ही चल बसे हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े संतों के जाने के बाद भी उनके मठ होते हैं ना कई जगह, तो वहां उनके गांव के पास एक कबीरदास जी का मठ था। तो उस मठ पर अपने खेत की सारी पैदावार लेके जाते थे। ये नहीं कि आज टमाटर अच्छे हुए हैं, 20 किलो टमाटर हो गए, 15 किलो बेच देता हूँ, हाँ ये थोड़ा, हाँ ये 5 किलो ज्यादा दे देता हूँ, नहीं। उनके पास जितना है उतना वो पूरा का पूरा लेके गए कबीर मठ पे ले जाते थे, प्रणाम करते थे वहां पे, और मठ वालों को जितनी जरूरत होती उतना ले लेते और बाकी वापस कर देते, और जो कुछ भी वापस मिलता वही प्रसाद रूप में धारण करके वो आ जाते। ये भाव की स्थिति है, भाव की महिमा बड़ी होती है। देखिए, आप 1 लाख रुपया दान करें नहीं, आपको अगर 10 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, आप 1 रुपए भी अगर किसी अच्छे, किसी वंचित के, किसी की सेवा में लगा देना, आपका दिया हुआ 1 रुपए प्रभु को प्रिय है। ये नहीं कि मतलब आप झूठ बोल करके, चोरी करके, गलत आचरण करके लाखों रुपए कमाए, हाँ और इस लाखों रुपए में से 2-4 लाख रुपए हम गौदान वगैरह कर देंगे। तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, और जिनको तुमने वो गौदान दिया उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी, क्योंकि पाप का धन कभी उत्तम फल ला ही नहीं सकता। अरे जैसे आग है, उसको कैसे भी हाथ में रखो वो जलाएगा ही, वैसे पाप का धन और गरीब का कमाया हुआ 1 रुपया भी प्रभु उसमें रीझ जाते हैं। जब विदुरानी जी के यहाँ श्री कृष्ण भगवान जाते हैं, तो विदुरानी जी प्रभु को देख के इतना भाव विभोर हो गई है कि प्रभु को प्रभु को केला खिलाना चाहती है, लेकिन वो गूदा फेंक रही है और छिलका दे रही है, गूदा फेंक रही है, छिलका देखने प्रभु को देखकर इतना भाव विभोर हो गई है, और प्रभु वही छिलके, वो त्रिभुवनपति परमात्मा श्री कृष्ण वही छिलके प्रेम से पा रहे हैं। अरे आप समझ रहे हो, भाव की ऊंची स्थिति होती है। कबीरदास जी, बाल गोविंद भगत जी भाव में विश्वास रखते थे। कम हुआ ज्यादा हुआ, अरे वो साधु है क्या जो नियम अपने हिसाब से बदले? मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं कभी एग्जाम में चीटिंग नहीं करता, लेकिन अरे ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, अरे ये वाले जो इन्विजिलेटर है ना, अरे यहाँ तो चीटिंग कर सकते हैं, तो ध्यान नहीं रखते, हाँ 5 नंबर मिल जाएंगे, चीटिंग कर लेता हूं। नहीं, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत वो नहीं है जो परिस्थिति के हिसाब से कंडीशनल है, जब आपका मन करे बदले। सिद्धांत वो है जो कभी नहीं बदला जाता, जो कभी नहीं। हाँ, कोई मर रहा है, विशेष परिस्थितियों में सिद्धांत छोड़ा जा सकता है, पर ऐसे सिद्धांत बदला नहीं जाता, कष्ट हो या ना हो। मैं अगर कबीरदास जी को अपना साहब मानता हूं, मैं भूखा रहूं, पर मैं भूखा रहूं, जियो मरूं, मेरा जीवन तो साहब का है, मुझे क्या सोचना है इस बारे में? जो ईमानदारी से होगा सब कबीर मठ में दे दो, वो सब ले लेंगे, कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देंगे, एक इलायची दाना देंगे, मैं उसी को प्रसाद रूप में धारण करके और कर्तव्य कर्म करके अपने परिवार का पोषण, अगर प्रभु का दिया हुआ है, साहब का दिया हुआ है, तो वो एक इलायची दाना सबका भरण पोषण कर लेगा। सत्य मानो। जब मां द्रौपदी, कहानी नहीं है साहब, सत्य है, आप मान के देखिए, जब मां द्रौपदी और ये पांडव, इनको हो गया था वनवास, और अधर्मियों ने छल से द्यूत में वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जब वनवास था तो दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा जी की, वही दुर्वासा जी, अमरीश जी के साथ जिनकी कहानी, दुर्वासा जी बड़े क्रोधी स्वभाव के संत थे, जल्दी क्रोध आता था और तुरंत श्राप दे देते, और ब्रह्म ऋषि तो थे, तो श्राप तुरंत सत्य हो जाता था। तो ये दुष्ट बुद्धि दुर्योधन ने क्या किया? कई महीने सेवा की दुर्वासा जी की, और उनके साथ उनके हजारों शिष्य थे, और सेवा का फल ये मांगा कि मेरे भाई है ना, वो वन में है, आप एक काम करिएगा, जब भाभी यानी कि माँ द्रौपदी भोजन पा लेंगी, तब आप जाकर के मेरे भाइयों को भी दर्शन का सौभाग्य दीजिएगा। जब माँ भोजन पा लेगी उसके बाद। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सूर्य देव ने, है ना, पांडवों को वन में कष्ट ना हो, इसलिए माँ द्रौपदी को एक पात्र दिया था, सूर्य देव ने दिया था। उस पात्र से, उस बटलोही से आप जितना खाना निकालो, जो व्यंजन चाहो, गुलाब जामुन, पकौड़ी, जो चाहिए वो, जितना व्यंजन निकालो उतना व्यंजन निकलते जाएगा। हाँ, लेकिन उसका एक नियम था, एक बार माँ द्रौपदी पाले उसके बाद फिर उसका जादू अगले दिन सीधा फिर शुरू होगा, उस दिन के लिए अब आप उससे कुछ नहीं निकाल सकते। तो दुष्ट बुद्धि इसने भेज दिया। अब दुर्वासा जी गए वहां पे हजारों शिष्यों के साथ। दुर्वासा जी ने जो ही अपने योग शक्ति से देखा कि माँ द्रौपदी ने भोजन पा लिया, उसके बाद वो हजारों शिष्यों के साथ गए
अब धर्मराज ने प्रणाम किया और फिर उनको बैठाया और फिर गए। और जो ही उनको पता चला धर्मराज को, युधिष्ठिर जी को, कि माँ तो पा चुकी है, अब बटलोही से कुछ निकलेगा नहीं, एकदम से वो धड़ल्ले से गिर पड़े कि अरे दुर्वासा जी हजारों शिष्यों के साथ हुए, जंगल से कितने कंदमूल हम तोड़ेंगे, और इनके तो भोजन के समय पे आए, इनको भोजन नहीं दिया, क्रोधी स्वभाव के क्रोध में आ गए, तुरंत श्राप मिलेगा, अब क्या। तो वहां पे हमारी माँ कहती है कि आपको इस बटलोही का भरोसा है, पर क्या जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो सबका भरण पोषण कर रहे हैं, वो विश्वेश्वर, उनका भरोसा नहीं है? हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, जो ही पुकारा पीतांबर फहराते हुए आ गए प्रभु वहां पे। और प्रभु वहां पे आए। अब दुर्वासा जी के उनका तो था कि हम भोजन पाएंगे हजारों शिष्यों के साथ, पर भोजन पाने से पहले आचमन करना होता है, स्नान करने के लिए वो पास में नदी में गए। तब तक प्रभु आ गए। प्रभु ने बोला, द्रौपदी माँ ने अपनी समस्या बताई। प्रभु ने बोला पहले मुझे भूख लगी है, पहले कुछ पवाओ। बोले प्रभु इसलिए तो आपको बुलाया है, हमारे पास भोजन नहीं है। नहीं नहीं, आप देखिए ठीक से देखिए। तो जो बटलोही थी उसमें ना थोड़ा सा किनका पड़ा हुआ था भोजन का। प्रभु ने उस किनके को लेकर के अपने मुंह में डाला और यही कहा कि सब उस एक किनके से समग्र विश्व तृप्त हो जाए। और दुर्वासा जी, उनके सारे ऋषि गर्दन तक खाना पूरा खाना भर गया, एकदम मस्त हो गए, चकाचक हो गए। अब युधिष्ठिर जी और ये बाकी पांडव गए, महाराज जी आइए भोजन तैयार है, आइए आइए। तो बोले वरदान मांग लो, लेकिन भोजन की बात नहीं करना। सब के सब गर्दन तक खाना, ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे हमारा पेट एकदम भर गया है। वरदान मांग लो पर खाने के लिए मत बोलो। तो भरण पोषण कौन कर रहा है समाज का? प्रभु कर रहे हैं। इस भ्रम से बाहर रहिएगा कि आप अगर 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं, प्रभु चला रहे हैं, ये सच्ची मानो। कबीरदास जी को जो साहब मानते थे, बाल गोविंद भगत जी यही मानते थे, जो मिलेगा मैं उसी से काम चलाऊंगा। वो इसलिए उन्हें साधु कहा जाता है। ठीक है। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते हैं। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हलचल। अब यहाँ पे आपको ग्रामीण जीवन क्या वो दृश्य दिखा रहे हैं। उनकी एक और विशेषता क्या थी बाल गोविंद भगत जी की, कि वो हमेशा कबीरदास जी के क्या गाया करते थे, उनके पद, उनके दोहे, उनके गीत गाया करते थे। बड़े अच्छे अच्छे गीत है, मैं आपको बताऊंगा कुछ, है ना। मेरा गला उतना अच्छा नहीं है ना, तो मैं आपको गा के दिखाता। अब क्या है, आसमान बादल से घिरा है। मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा यहाँ पार्ट स्किप करते हैं। पर जैसे बारिश का मौसम है, वहां पे क्या है, अब चावल की खेती होती है, तो खेतों में क्या होता है, मेड़ बनाए जाते हैं। मेड़ कैसे बनाए जाते हैं कि मतलब अब भी इंडिया, अब जैसे मेरा खेत है, तुम्हारा खेत है, तो हम दोनों का खेत इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर तो नहीं है ना कि बीच में मैं फेंस लगाऊंगा और वो गोली वाले जवान तैनात करूंगा। हम दोनों के खेत में मिट्टी का मेड़ बना दिया जाते थे। मिट्टी को इकट्ठा कर करके मिट्टी की छोटी सी मिट्टी को इकट्ठा करके छोटी सी मिट्टी की दीवार बनाते थे, उसी को मेड़ कहा जाता है। तो खेत में मेड़ों के ऊपर लोग बैठ जाते थे कभी कभी, है ना, और औरतें जो हैं उस पर बैठती थी। और बारिश का मौसम है तो धान की रोपाई हो रही है, चावल की रोपाई हो रही है, और दूर बाल गोविंद भगत स्वर गीत गा रहे हैं। और वो इतना अच्छा गीत गाते हैं कि उनके गीत की धुन में जो लोग है ना धान की रोपाई कर रहे हैं, उनका बॉडी उसी रिदम में मूव होना शुरू हो जाता है। जो औरतें हैं उनके होठ सक पका जाते हैं, जैसे कोई गीत गा रहा हो, कोई भी गीत गा रहा हो, है ना। मुझे कोई इतने गीत आते नहीं है, पर कोई गीत गा रहा है, आपका भी मन कर रहा है, तो आप भी उसके गीत को गाने लगते हैं साथ में। तो औरतों के होठ भी जो है सक पका जाते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, क्योंकि गीत चल रहा है तो सब लोग एक ही ताल से चलने लगते हैं। ठीक है। भादों की वह अंधेरी अंधरतिया, भादो महीना है, सर्दी का मौसम, थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। मतलब आप कह सकते हो बारिश और सर्दी के बीच का टाइम, बारिश खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आने से कुछ सुना नहीं, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी, बाल गोविंद भगत बहुत भोर में उठते थे, सुबह सुबह एकदम, और पूरा गांव सोया है, सुबह सुबह कोहरा है, बारिश हुई है अभी अभी, मेंढक टरटर कर रहे हैं, बारिश में करते हैं सुबह सुबह भी, उसके बीच में भी आपको बाल गोविंद भगत का स्वर सुनाई देगा।
बाल गोविंद भगत कभी फेमस होने के लिए नहीं करते थे कि मैं गीत गाऊंगा, नहीं। उनका स्वभाव था, कोई सुने कोई ना सुने, कोई सुन रहा है तो जय जय, कोई नहीं सुन रहा है तो जय जय, पर वो रोज सुबह उठ के गीत गाया करते थे। देखो, प्रेम ऐसे ही निभाया जाता है, उसमें कुछ प्रेम घटे नित्य कुछ मांगत, प्रेम में कुछ मांगा नहीं जाता। बाल गोविंद भगत बस दिनचर्या करते थे कबीर साहब के लिए, सुबह उठ के गीत गाने हैं, उनके गाने हैं। कोई किसी को पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो ठीक है। जो खेत में होगा ले जाके दे देना है, वापस कुछ दे या ना दे, एक दिन भूखा सोना पड़े या कुछ मिल जाए तो ठीक है। तो बाल गोविंद भगत का ये विलक्षण चरित्र है। तो वो गीत गा रहे थे, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही थी और गा रहे थे, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहू उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है वह अकेली है, चमक उठती है चिहू उठती है। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहू उठे ना, ये गाने का मतलब है कि पिया तो गोदी में है, पर वो क्या करती है, अकेली है। वो समझती है कि वह अकेली है, चमक उठती है चिहू उठती है। ये गीत है, अलग अलग गीत के इसके मतलब होते हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। ये श्री बाल गोविंद भगत जी, टोपी तिलक, देखिए आप सब उनके साथ मस्ती में, जैसे चैतन्य महाप्रभु हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए है ना, नाम देते हुए आते थे, तो सब गांव वाले उनके गीत से जुड़ जाते थे, है ना। आप समझ नहीं रहे, मैं बता नहीं पा रहा ठीक से, बट वैसे ही कुछ बाल गोविंद भगत जी जो ही अपनी खंजड़ी उठा करके गीत गाना शुरू करते थे, बस सब लोग उनके साथ गाने लगते थे। ऐसी भारी दिव्यता उनके गीतों में होती थी, है ना, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति है, धर्मात्मा व्यक्ति ही ऐसे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अरे अब क्या सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की एक और गाना है जो गाते थे, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो यही दो गीत है। एक आपको ऊपर वाला याद है ना, चलो वापस दिखा देता हूँ। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। अब क्या, एक प्रेमी और प्रेमिका है, आप इसको ऐसे समझिए, एक प्रेमी और प्रेमिका है, प्रेमिका की गोद में ही प्रेमी लेटा हुआ है। लेकिन अब जब क्या है कि वो कभी कभी अपने चिंतन में चली जाती है, उसको हल्की सी नींद आ जाती है, तो एकदम से उसको अपने प्रेमी की, उसको ऐसा लगता है उसका प्रेमी उसके पास नहीं है, और जब जगती है तो देखती है कि उसका प्रेमी तो उसके पास ही लेटा है। यानी कि वो अपने प्रेमी से इतना प्रेम करती है कि मतलब उसको जब भी ऐसा हल्का सा भी लगता है कि उसका प्रेमी उससे थोड़ा भी दूर चला गया, तो तत्क्षण वो जो है चिहुक उठती है, वो तत्क्षण व्याकुल हो जाती है। तो प्रेम की ऐसी स्थिति जहाँ क्षण भर का वियोग भी बहुत कष्टदायक हो जाता है। इसका एक अर्थ कई लोग ऐसा भी समझाते हैं, इसमें आत्मा परमात्मा की भी बात होती है। आप दोनों अर्थ लिख दीजिएगा, एग्जाम में कभी पूछते हैं तो, कि जैसे जो प्रभु है वो हम सब के भीतर ही, हम सबके हृदय में ही वास करते हैं, है ना, और हम एकदम से उनको नहीं देख के चिहुक उठते हैं, पर असल में वो हमारे अंदर ही वास करते हैं। हम एकदम से चौंक जाते हैं, ठीक है, जब हमें लगता है कि वो हमारे पास में है, पर जब हमें लगता है कि वो हमारे पास नहीं है तो हम एकदम से चौंक जाते हैं, पर पिया तो गोद में ही है, गोद में यानी कि वो तो हमारे बहुत पास ही है। जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तब भी प्रभु हमारे पास ही है। एक और अर्थ होता है इसका। और तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। देखिए, हम सब ना गठरी लेकर जाते हैं साथ में, वो जो आपने जो पैसे कमाए वो नहीं, आपने कितने पाप किए हैं और कितना पुण्य किया है, ये पाप और पुण्य की ही गठरी साथ में जाती है। इसलिए है ना, अच्छी करनी कर ले प्यारे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे बनाने वाला। तब समझो, काली करनी मत कर प्यारे, मत करना काली करनी, भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। सत्य कह रहा हूँ, कोई नहीं बचा सकता त्रिभुवन में। हमारे कर्म ही हमें सुख या दुख देते हैं, पाप कर्म कभी किसी को नहीं बख्शता। आज आप देख लेना, पाप कर्म कभी किसी को बख्शता नहीं है। इसलिए प्लीज कभी मत करना, अच्छी करनी कर लो, अच्छा उगा लो, काहे को गंदा उगाना है। तो वो कहते हैं तेरी गठरी में लगा चोर की, जैसे आपने पुण्य किया जीवन में, आप धर्म से चले, आपने पुण्य किया, पर अब आपको चोरों से सावधान रहना है कि आपकी जो पुण्य की गठरी है, आपने पाप तो नहीं किया, आपने पुण्य किया, तो आपके पुण्य की गठरी में से
लोग आपका पुण्य चुराना चाहते हैं। जैसे कि क्या, जैसे चोर होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चोर हैं। 50 साल बड़े अच्छे से रहे और फिर लास्ट में आपने गुस्से में कुछ कर दिया, या आपने कोई मतलब आप समझ सकते हो चोरी कर दी, हिंसा कर दी, आपने लास्ट में कोई गलत काम कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा चोरी हो गई, यानी कि आपके पुण्य की में सेंध लग गई। या कई लोग भी ऐसे होते हैं, वो आपका पुण्य चुराने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ खिला पिला देंगे जबरदस्ती, मतलब समझ लो, लोगों से सावधान रहना है और अपने अंदर के दोषों से, काम, क्रोध, लोभ, लालच, कामना, मत्सर है ना, ईर्ष्या, इन सब चीजों से सावधान रहना है। ये सब चोर हैं जो हमारे पुण्य की गठरी में सेंध लगा देते हैं। कार्तिक लिखा है, यानी कि कार्तिक महीना आया नहीं कि बाल गोविंद की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला। इन दिनों वे सवेरे ही उठते। अब बाल गोविंद भगत के बारे में एक और याद रखना है कि वो नदी में स्नान करते, केवल वो कहीं हैंडपंप पे नहीं नहाते थे, नदी में ही जाते स्नान करने, जो 2 मील दूर था, है ना, 2 माइल्स अवे। 1 मील 1.5 किलोमीटर के आसपास आप पकड़ सकते हैं, मतलब करीब वो 3 किलोमीटर चल के जाते थे रोज स्नान करने। वहां से नहा धोकर पैदल जाते थे। साधु को साधन का क्या हक है, इसमें लिखा है साधु साधन से, साधु को साधन का हक थोड़ी है। 2 मील पैदल जाते थे भोर में, सुबह सुबह उठ के। अब वो भोर में गाना गा रहे हैं, तो सोचो वो कितने बजे उठे होंगे, कब नहा के आए होंगे फ्रेश होके, और अब वो गीत गा रहे हैं भोर में 4 बजे, तो उठे कब होंगे, अरे समझ रहे हो। तो वो 2 मील वहां नदी में स्नान करते थे, लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊपर भिंडे पर उनकी, यानी कि गांव के बाहर पोखरे पर बैठ जाते। पोखरा यानी कि कोई तालाब जैसा होगा, पौंड, उसके पास में, पोखरे के पास, वहां पे पौंड के पास गांव से थोड़ा दूर बैठते थे कि मैं तो सुबह सुबह भजन कर रहा हूँ, गांव के अंदर करूंगा तो सोने वालों को परेशानी होगी, तो गांव के बाहर एक पोखरा बना था, नदी से स्नान करके आने के बाद उस पोखरा यानी कि उस पौंड के पास बैठ करके भजन करते थे। ठीक है, पर अब सुबह सुबह क्या है, थोड़ी भी आवाज़ है तो थोड़ी दूर तक जाती है, तो गांव वालों को हल्की हल्की, गांव के बाहर ही है पर हल्की हल्की आवाज़ आती थी। एक जब सुबह सुबह एकदम शांति होती है, तो दूर कोई कुत्ता भी भौंकेगा तो देखो सुनाई देता है हल्का हल्का, क्योंकि साउंड ट्रेवल करती है, कोई और शोर तो नहीं है। तो गांव वालों को हल्की हल्की आवाज़ आती थी कि वो गा रहे हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, रामवृक्ष बेनीपुरी जी बता रहे हैं। पर एक दिन क्या हुआ, माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, एक दिन क्या हुआ, भोर में सुबह सुबह मैं सो रहा था, मेरे कान में हल्की हल्की झीनी, चदरिया झीनी रे, चदरिया झीनी रे, झीनी चदरिया झीनी रे। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे मानो कोई गीत आया, मेरा मन किया, लेखक उठ गए और देर तक सोते थे, पर उसकी नींद आज टूट गई, और वो उस मधुर गाने से इतना अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित होकर चलते 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 गांव के बाहर उस पोखरे तक पहुंच गए। बाल गोविंद भगत, चाहे सर्दी हो, बर्फ हो, ओले पड़े, सिद्धांतवादी व्यक्ति, सिद्धांतवादी व्यक्ति, सिद्धांत है कि जाना है तो वो जाते थे। अपनी दिनचर्या में कभी उन्होंने कोई कमी नहीं की, तो रोज जाते थे। ठीक है, पूरा गांव सो रहा है, लेकिन इतनी ठंडे की कोहरा है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उस कोहरे में भी वो जाते थे, नदी में स्नान करते थे और भजन करने लग जाते थे। प्रभु रक्षा करते हैं। ठीक है, अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं थे, आसमान में अभी भी तारे दिख रहे हैं। पूरब में लोही लग रही थी, अच्छा है, यानी कि पूर्व दिशा से सूरज उगता है, तो सूरज उगने से पहले ना हल्की हल्की लालिमा होती है आसमान में, उसको कहा है लोही, यानी कि अब सूरज उगने वाला है, अभी उगा नहीं है, अभी भी आसमान में तारे दिख रहे हैं, इतने सुबह सुबह वो गा रहे हैं। ठीक है, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, कोहरा था, सारा वातावरण अजीब रहस्यमय था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे। कुश की चटाई, छोटी सी चटाई पे बैठ करके भजन कर रहे हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी। भगवान ने हमको ये जो शरीर दिया है, ये एक चादर की तरह है, यही कोशिश करो कि इस चादर को गंदा ना करें। गंदा समझ रहे हो, काम, क्रोध, लोभ, इन सब में फंस करके, गंदा आचरण करके, पापाचरण करके नहीं। अच्छा ये है कि जैसी चादर दी है वैसी ही अंत में जब तन छूटे वैसे ही वापस कर दो, कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। ये पाप का भार बड़ा होता है साहब, इसलिए ही प्रयास करना कि कभी मुझसे कोई पापाचरण ना बने, कभी व्यभिचार मत करना, सब में अपनी माँ की दृष्टि रखना, बहन की दृष्टि रखना, यही कल्याणकारी भाव है। अन्यथा आप देख लीजिएगा परिणाम मंगल नहीं होता। ठीक है,
तो कभी कोई पाप मत करना, अच्छे से जीवन जीना, चदरिया को जीनी मत करना, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत खंजरी लिए बैठे थे, उनके मुंह से शब्दों का तांता निकल रहा था, गाए जा रहे, बहुत ठंडी है लेकिन वो गाए जा रहे हैं, ठीक है। और गाते गाते इतने मगन हो जाते थे, इतने भाव में हो जाते थे कि लगता था अभी बस खड़े हो जाएंगे और नाचने लगेंगे, लेकिन नहीं, वो मतलब बैठे ही रहते थे, ठीक है। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उसम भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़िया और करतालो। गर्मी में क्या होता था, गर्मी में वो नहीं जाते थे पोखरे के पास, गर्मी में अपने घर के बाहर ही, है ना, अपने आसन बिठाकर भजन करते, और आसपास के कुछ उनके प्रेमी लोग भी, वो भी खंजड़ी लेके अपनी अपनी लेकर के आते, और वो लोग भी खूब वहां पे भजन करते, ठीक है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखना पड़ा। अब चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा, जिस दिन उनका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेती है। इकलौता बेटा बाल गोविंद भगत जी का एक दिन वो चल बसा। इसमें जब वो ये कहते हैं ना कि उनका बेटा बीमार है, इसके बारे में किसको पड़ी है, कौन किसको खबर पूछनी है, पर मौत ऐसी बात है कि वो सबका ध्यान खींच लेती है। आप सड़क से चल के जा रहे हो, कोई बोले अरे तुम्हारा पड़ोसी बीमार है, हाँ होगा यार, क्या बीमार आदमी की खबर सुना दी सुबह सुबह, आप चले जाओगे, ध्यान नहीं दोगे। ऑफिस में जाते जाते, स्कूल में जाते जाते, वापस आते आते भूल जाओगे। फिर कोई ये बोले कि किसी का स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया, तो ये ऐसी चीजें जो भूली नहीं जाती, जो सबका ध्यान, भले ही कितना ही बिजी शेड्यूल हो, वो सबका ध्यान खींच ही लेती है। बाल गोविंद भगत का एक थोड़ा सुस्त सा बेटा था, भोला भाला बोधा सा, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, इसलिए बाल गोविंद भगत उसे और प्रेम करते थे। पर उनके बेटे का स्वर्गवास हो गया। उनकी पतोहू थी, उनकी बहू, वही घर का सारा काम संभाल लेती थी। जब उनको टेंशन फ्री होते थे, आराम से भजन करते थे, साफ सफाई, सब खेती से जुड़े माल, मतलब खेती से जुड़े खाना पकाना, घर पूरा वही संभालती थी बहू। तो वो निवृत्त हो चुके थे, पर उनका बेटा भरी जवानी में चल बसा। इसे जीवन में कष्ट कहते हैं। एक बात मुझे बताओ, अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो, मैं भजन करता हूं तो क्या मैं भगवान का नाम याद करता हूं तो क्या मैं सोचूं कष्ट हो? तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट ना आए, कभी कम नंबर नहीं आए, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं आए, कभी ये ना हो, कभी वो ना हो? अरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, कष्ट से नहीं बच सकता। जहां आप हो इस दुनिया में, इसका नाम क्या है? दुखालयम, अश्वाश्वतम। यहाँ की हर चीज दुख देगी, हर चीज में दुख मिलेगा ही, जीवन में दुख कहीं ना कहीं आएगा ही। अश्वाश्वतम, कुछ टिकेगा नहीं। जवानी नहीं टिकी, 9th स्टैंडर्ड नहीं टिका, 10th नहीं टिकेगा, ऐसे 11वीं 12वीं भी नहीं टिकेगी, स्कूल लाइफ नहीं टिकेगी, खत्म होगी। अश्वाश्वतम दुखालयम, दुख तो है, और मृत्यु लोग, सब मरेंगे यहाँ पे, मैं तुम सब, सत्य है, सबको जाना है, ये जाना है, और साथ कुछ नहीं जाना है, सिर्फ पाप और पुण्य की गठरी। इकलौता बेटा चल बसा। बाल गोविंद भगत जी का इकलौता बेटा है। जीवन में मैं ये समझा रहा था कितना कष्ट आता है, दुख आता है। अरे रघुनाथ जी के जीवन में दुख नहीं आया, कल सुबह राजा बनने वाले हैं, और 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, भेज दिया वनवास में। वहां नंगे पांव प्रभु जा रहे हैं माँ के साथ, क्या ये दुख नहीं है? पर दुख में भी प्रभु जीवन में आते हैं। अगर आप कल को भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, अगर मैं पूजा करता हूं, तो ये मत सोचिएगा कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। भक्ति का फल ये होता है कि दुख होते हुए भी दुख की अनुभूति नहीं होती। बाल गोविंद भगत जी का इकलौता जवान बेटा, बूढ़े बाप का आसरा, इकलौता जवान बेटा चल बसा। पर बाल गोविंद भगत को निराशा नहीं है। बाल गोविंद भगत, भक्ति का उनका वो फल है कि बाल गोविंद भगत अभी भी ठीक है, वो निराश नहीं है, वो उस दुख को झेल रहे हैं। दुख झेलने का सामर्थ्य भगवान के भजन से आता है। दुख ना आए असंभव,
भगवान स्वयं अवतार लेकर के कह रहे हैं कि जब भी अवतरित होता हूं मैं, जब भगवान अवतार ले रहे हैं तो भगवान के भी जीवन में दुख आ रहा है, तो हम क्या है? बड़े बड़े हमने श्री रामकृष्ण परमहंस जी, गले में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट आया है, तो आप क्या 2-4 माला और अगरबत्ती दिखाकर सोचते हो कि आपके कष्ट नहीं? कष्ट जीवन में आएंगे, किंतु भजन का फल यह है कि वो कष्ट आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इकलौता जवान बेटा मर पड़ा, लेकिन बाल गोविंद भगत को इतना बड़ा कष्ट लगा, धक्का लगा, लेकिन उसके बाद भी वो भजन में लीन रहे, उसके बाद भी उनको दुख से बचा लिया, उस दुख को झेलने की क्षमता मिल गई। हमने सुना बाल गोविंद भगत जी का बेटा मर गया, कौतूहलवश मैं भी उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। लेखक भी शौक हो गए। एक दिन वो सुबह सुबह लेट तक सोते, सुबह सुबह उनके गाने से अट्रैक्ट होके गए थे, इतने महापुरुष, उनका बेटा मर गया, अरे चलो चलो चलो, जाकर के देखा। जब वहां गए उनके घर पे, और भी कई लोग आए थे, शौक हो गए। वहां बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा करके सफेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल हमेशा रोपते अपने घर के आसपास। गांव में घर के आसपास आंगन होता है, यानी कि बड़ी सी जमीन होती है घर के आसपास, जहाँ गाय भैंस अक्सर बांधते हैं, वहां पे कुछ फूल उगाते हैं। उन फूलों को तोड़ करके उनके बेटे को सफेद चादर पे डाल दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी है, और सिरहाने एक चिराग जला दिया है, यानी कि बेटे को वहां पे उनकी चिता को बेटे को रखा है ना, आंगन में एक कुश की चटाई पे, उसके ऊपर सफेद चादर है, उसके ऊपर कुछ फूल है, और बेटे के सिर के पास एक चिराग जला है, और वहीं बैठ करके वही पुराना स्वर जमीन पर बैठ करके भजन कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत जी सत्य को जानते हैं। मैं ये उदाहरण आपको पहले भी दे चुका हूं, पर फिर देता हूं। जब श्री कृष्ण और अर्जुन जी, भगवत गीता आप अगर कभी श्रवण करना चाहेंगे, तो श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन से, जब अर्जुन कहते हैं कि मैं कौरवों को नहीं मार सकता, तो श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडित जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। तो इसका आशय ये है कि बाल गोविंद भगत जी जानते हैं कि मृत्यु तो केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन ही है। मेरे बेटे ने कोई पापाचरण नहीं किया, भोला था, लेकिन भोला होना कोई कसूर तो नहीं है, वो अच्छा जीवन जिया, कोई बात नहीं। वो इस दुख में भी भजन कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं। यही भक्त की स्थिति होती है। जीवन में बड़े से बड़ा सुख मिल जाए या बड़े से बड़ा दुख मिल जाए, भक्त अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। वो सुख में फूलता नहीं और दुख में प्रभु को भूलता नहीं। वो दुख आता है, ऐसा नहीं है कि बाल गोविंद भगत को कष्ट नहीं है, पर झेल लेते हैं, वो झेल लेते हैं, है ना। घर में पतोहू रो रही है, और जब बाल गोविंद भगत, ऐसा नहीं है कि मतलब बेटा मर गया है, बेटे के चिता के पास भजन गा रहे हैं तो दुख में गा रहे हैं, रोते हुए गा रहे हैं, नहीं। वही स्वर जो लेखक ने सुबह सुबह सुना था, मानो उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। लोगों को लगा कि पागल हो गए हैं, शायद 60 के आसपास उम्र थी, लोगों को लगा शायद पागल हो गए हैं। पर बाल गोविंद भगत एक साधु थे, सत्य में एक संत थे, प्रेमी थे अपने। ऐसा नहीं है कि बेटे से प्रेम नहीं था, विशेष प्रेम था बेटे से। पर जब वो बेटा चला गया तो प्रभु के पास गया, बेटे ने कोई पापाचरण नहीं किया, प्रभु आप इसका हित रखिएगा, और भजन में लीन हो गए। पतोहू रो रही है और वो गा रहे हैं, गाते गाते पतोहू के पास जाते हैं, उसको भी कहते हैं रो मत, ये उत्सव मनाओ। अरे ये जीवात्मा यहाँ आया था, ये मुक्त हो गया, ये मुक्त हो गया। उनको अपनी नहीं पड़ी कि मुझे कौन कंधा देगा, एक ही बेटा था वो चला गया, अरे मेरा जो होगा सो होगा। ये जीवात्मा आया था, मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, यही सोच के प्रसन्न हो गए। आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ, क्योंकि संत संसार के परे की चीज को देखता है। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। भक्त तो ज्ञानी हो जाते हैं, बाल गोविंद भगत भी ज्ञानी हो गए थे। उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वो विश्वास से कह रहे थे, हे बहू, मैं सत्य कह रहा हूं, ये तुम्हारा पति था,
पर ये आत्मा थी, इसकी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई है। तुम विश्वास रखो, तुम विश्वास रखो, इसने जीवन में कभी कोई पापाचरण नहीं किया, ये अच्छा इंसान है। प्रभु पर विश्वास रखो, वो देखेंगे। मेरे साहब पर विश्वास रखो, वो देख लेंगे, सब अच्छा होगा। ये विश्वास रखो, मृत्यु क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन है। वो सिर्फ एक लीला करने आया था यहाँ पे, ना ही वो किसी का पति है, ना ही किसी का बेटा है। ये विश्वास रखो, कोई बात नहीं, इस मृत्यु लोक से वो छूट गया, ये विश्वास रखो। ऐसे विश्वास से वो समझाते थे कि लगता था कि नहीं, वो पागल नहीं है, वो अनुभूति की हुई बात बता रहे हैं। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, बेटे के क्रियाक्रम में कोई कमी नहीं की। जो विधि विधान है, जितना नियम, जितना पैसा लगाया। पतोहू से आग दिलाई उसकी, ये इंपॉर्टेंट है। जब वो आपसे कहते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में कि उन्होंने समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया, तो समाज में कुरीति क्या थी कि औरतें मुखाग्नि नहीं देगी, पर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। पतोहू, इसने सबसे ज्यादा प्रेम, और इस मेरे बेटे से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली मेरी पतोहू है, तो उसका अधिकार है। औरत से चिता को आग लगवाई। ये बाल गोविंद भगत का चरित्र है। कोई साधु है, अरे जात ना पूछो, सादगी पूछ लीजिए, क्या अनुभव पूछ लीजिए। अनुभव गम में भजे जो संता, अनुभव देखिए बाल गोविंद भगत जी का। उन्होंने अपने पतोहू से, है ना, कहा कि आप चिता को आग दो। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, और जैसे मतलब हो गया, क्रियाक्रम हो गया, फिर कुछ श्राद्ध की अवधि होती है, श्राद्ध भी पूरा हो गया। अब पतोहू विधवा हो गई, तो बाल गोविंद भगत जी ने क्या किया, ध्यान से समझिए, अगर या अभी तक यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो। पतोहू के भाई को बुला दिया, जो बहू थी उसके मायके से भाई को बुलाया और आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर दो, जाओ इसकी दूसरी शादी कर देना। क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेटा बहुत जवान था, मेरी बहू भी बहुत जवान थी, और मेरे बेटे की तो शादी में कुछ ही साल हुए थे और तभी मर गया। अब ये आजीवन विधवा रहेगी, आजीवन इसका जीवन ऐसे कष्ट में रहेगा। बाल गोविंद भगत, साधु का हृदय, जो अनंत माताओं जैसा, यद्यपि माँ जैसा दुलार किसी का नहीं, पर माताओं जैसा दुलार साधु का होता है, साधु का होता है। इसलिए वो कहते हैं सबको सुखी हो, कोई दुखी ना हो। संत वही है, साधु वही है, अरे आप उसको हानि पहुंचाओ पर वो यही कहेगा आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। जब दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट की अमरीश जी को नष्ट करने के लिए, और भगवान का सुदर्शन कृत्या काटा और दुर्वासा जी को दौड़ाया त्रिभुवन में, तो हर जगह गए दुर्वासा जी, पर सुदर्शन पीछा नहीं छोड़ रहा था। अंत में इन्होंने क्या किया, अमरीश जी ने हाथ में संकल्प लेकर के कहा कि वो अपने जीवन के सारे पुण्य दुर्वासा जी को समर्पित करते हैं। हे सुदर्शन, आप शांत हो जाइए। शांत हो जाता है। जब रावण विभीषण की छाती पर लात मार के उसको अपनी सभा से बाहर निकलता है, तो वहां हमारे महादेव हमारी माँ से, पिताजी माँ से कहते हैं, है ना, कि संत यही स्वभाव, संत का यही स्वभाव है कि जो निंदक घोर अपराधी है उसके ऊपर भी दया करते हैं, तुम्हारा भी मंगल हो। जब महान ऋषियों को, जब महान संतों को पकड़ के भरे चौराहे पे कोड़े मारे जा रहे थे, यही बोल रहे थे हरि बोल, हरि बोल, और आक्रांता जो थे और मार रहे थे, बोल रहे थे हरि बोल बोल रहा है, हरि बोल बोल रहा है, तुम्हारा भी मंगल हो, तुमने भी हरि बोला, तुम्हारा भी मंगल हो, तुमने भी हरि बोला। ये संत स्वभाव है। उनके हृदय में बहुत करुणा होती है। वो उनकी पतोहू है, उनके हृदय में करुणा है। ये बेचारी जीवन भर, जवानी में कुछ समय हुआ था शादी में, ऐसे कैसे? तो उसके भाई को बुला के कहते हैं इसकी दूसरी शादी कर देना, जाओ। अब उस वक्त विधवा विवाह लोग नहीं मानते थे इतना। यहाँ पे दूसरी चीज, जब बाल गोविंद भगत समाज की कुरीतियों पर प्रहार करते हैं, पहला पतोहू से अग्नि दिलवाई, और दूसरा पतोहू का दूसरा विवाह करने के लिए कह दिया। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, भाई ने तो बोला अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। जब पतोहू को पता चला तो वो गई अपने ससुर जी के पास, बाल गोविंद भगत जी के चरण पकड़ के रो रो के बोलने लगी, मुझे अपने से दूर मत कीजिए, दूर मत कीजिए। आप एक बार ये तो सोचिए, आपकी धर्म पत्नी है नहीं, इकलौता जवान बेटा जवानी में चला गया, अब मैं अभी चली जाऊंगी तो आपको बुढ़ापे में एक रोटी बनाकर कौन देगा? बूढ़ा शरीर, आप कैसे काम करेंगे? सब कुछ घर का जिम्मेदारी आप कैसे संभालेंगे? मुझे दूर मत कीजिए, मैं यही रहूंगी, मुझे दूर मत कीजिए। आपको एक चुल्लू पानी कौन देगा बुढ़ापे में? अरे बुढ़ापे में स्थिति हमेशा सही नहीं होती, आप अकेले रहेंगे क्या? आपके साथ कौन रहेगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चले जाऊंगा।
बाल गोविंद भगत का यही चरित्र है। ये चरित्र आपको कोई पढ़ा नहीं सकता। सच कहूँ, सच कहूँ, झूठ कहता है कोई अगर कोई कहता है कि वो ये पाठ तुम्हें पढ़ा सकता है, ये पाठ तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता। तुम खुद पढ़ना चाहो, भावना से समझना चाहो तो अलग बात है। तो तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ या मैं चले जाऊंगा, मैं इस प्रसंग का आपको कोई मीनिंग नहीं बताऊंगा। अब पतोहू क्या करती कि अब ये तो खुद ही, और ऐसे संकल्पी है, उनको जमीन घर से फायदा थोड़ी है, वो चले जाते। तो पतोहू विवश होकर के भाई के साथ चले जाती है और बाल गोविंद भगत अब अकेले रह जाते हैं। अब अंत में लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जी की मृत्यु कैसे हुई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल वो देते हैं जिससे पता चलता है कि वो साधु थे। साधु को साधन का अधिकार नहीं है, ये बताएंगे। साल में एक बार, हमेशा, हाँ, बेटा जब जीवित था तब भी हर साल वो गंगा जी के स्नान करने जाते, गांव से चल करके। साधु को साधन का हक नहीं, ऑटो रिक्शा से जाएंगे नहीं, चल करके गंगा जी यहाँ जाते। और बीच में कुछ खाते भी नहीं थे। मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। गंगा स्नान करने जाते हर साल। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते, ठीक है, मतलब गंगा जी है, पवित्र माँ है, माँ में स्नान करना ही चाहिए, पर स्नान से ज्यादा उनका मन होता है संत समागम में। गंगा जी के तट पर, काशी में और बड़ी बड़ी जहां भी माँ गंगा है उनके तट पे बड़े बड़े संत रहते हैं। तो संत समागम मिलेगा, संत दरस जिमी पातक अटर रही, संतों के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। तो संतों का दर्शन करना, संतों के मुख से कुछ सुनने के लिए मिलेगा, सत्संग मिलेगा, इसमें उनकी ज्यादा रुचि होती थी। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा जी थी। 30 कोस, 30 किलोमीटर्स ही यूज्ड टू वॉक। कैन यू बिलीव दैट? साधु को संबल लेने का क्या हक है? साधु को साधन का हक थोड़ी है। पैदल जाते 30 किलोमीटर पैदल। और गृहस्थ थे, किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते और फिर घर पर लौट कर ही खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। 30 किलोमीटर जाना वन वे, 30 किलोमीटर आना, 60 किलोमीटर। घर से भरपेट खाना खा के निकल जाते, रास्ते में कुछ नहीं खाना। 3-4 दिन जाने में लगे, बीच में पानी पी लिया, भजन करते हुए वहां पहुंचे। मतलब 3-4 दिन, 1-2 दिन जाने में, 1-2 दिन, कुल मिला के 3-4 दिन लगते थे बोथ वेज। 1-2 दिन वहां गए, फिर वहां संत समागम किया, गंगा जल पिया। अब मैंने बहुत साधुओं के बारे में सुना है, जब बहुत भूख लगती है ना, साधु है, अब कोई देता नहीं है भोजन, तो गंगा जी की रज खा करके, बड़ी गूढ़ बात बता रहा हूँ, और गंगा जल पी करके उन्होंने अपनी भूख मिटाई है। इसलिए साधुओं को प्रणाम किया गया है कि जगत मंगल के लिए उन्होंने ऐसा कष्टदायक जीवन बताया। क्या बाल गोविंद भगत जी साधु नहीं थे? 30 कोस पैदल जाते थे, घर से खाना खा के जाते थे, और वापस जब घर पे आ जाएंगे गंगा स्नान संत समागम के बाद, उसके पश्चात ही घर पे आके भोजन करते थे। 4-5 दिन उपवास रहते थे, पानी पीते थे, फल भी नहीं, पानी पीते थे, भजन करते थे। भजन का ऐसा प्रभाव था, लेकिन उसके बाद भी वही मस्ती रहती थी उनके अंदर। अब बुढ़ापा आ गया था, पतोहू चली गई, माई के बेटे की मृत्यु हो गई, अब बुढ़ापा आ गया, समय बीत गया। बुढ़ापे से शरीर कमजोर होता है, अब उतना जोश उनके अंदर नहीं था। पर टेक वही जवानी वाला, उनकी आदतें वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। फिर इस साल गंगा स्नान करके आए तो तबीयत थोड़ी उनकी खराब हो गई थी। अब बुढ़ापे में 4-5 दिन उपवास रहना, खाली पानी पी करके रहना, और 30 किलोमीटर पैदल चलना, अरे समझ रहे हो, तो तबीयत तो खराब होगी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। घर आके सोचा खाना पीना खाऊंगा, 4-5 दिन से खाया नहीं, खाना पीना खाया, लेकिन उसके बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। इस बार लौटे तो सुस्ती तबीयत। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे, अपना नियम नहीं छोड़ते। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, है ना, वही मतलब दोनों समय सुबह और शाम को गीत गाना, अपना खेत देखना, दिन में काम करना। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते, अरे कोई बात नहीं, अरे ठीक हो, अरे ये तो ठीक हो जाएगी, अरे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। जैसे कोई माला है, वो धागा है, उसका धागा टूट जाए तो माला बिखर जाती है। तो आज बाल गोविंद भगत, आज जब शाम को, सुबह और शाम गीत गाते थे, भोर में और संध्या में, शाम को गीत गा रहे थे ना, तो उनके स्वर टूटे हुए से लग रहे थे। अब उनके घर में कोई देखभाल तो करने के लिए है नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा लोग यही कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, स्नान मत करिए, तबीयत ठीक है, ठंडे पानी में मत नहाइए, खाना खा लीजिए टाइम से। पर कोई करने वाला तो है नहीं, अकेले रहते हैं वो, है ना।
उस दिन भी संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया है, माला का एक दिन दाना बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। एक व्यक्ति जो जीवन भर गीत गाता रहा, जीवन में चाहे बहुत ज्यादा ठंडी हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, कोहरा हो, ओले पड़े, बर्फ पड़े, पर भोर में चदरिया झीनी रे झीनी, जिनके भजन हमेशा सुनाई देते थे, आकस्मिक एक दिन भजन नहीं सुनाई दिया। लोग जान गए, वो जब संध्या को गा रहे थे तो उनके स्वर टूटे हुए थे। लोग जान गए कुछ हुआ है। लोग जान गए और गए तो भगत जी नहीं रहे थे। ये पाठ इसी बारे में है, ये पाठ इसी बारे में है, साधु के बारे में है, संत के बारे में है। ये पाठ इसी बारे में है। सादगी से जीवन जिया और चले गए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि हाँ अरे ये तो नॉर्मल सा चैप्टर था, मतलब नॉर्मल लाइफ जी, कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, मेरे को तो आईआईटी क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है। एक साधारण जीवन जिया, पर आप सच्चे हृदय से समझे तो इन्होंने एक सफल जीवन जिया। यही संत का जीवन है। संतों का जीवन ऐसा नहीं है कि वो फिल्म स्टार है तो मतलब बहुत उनकी पॉपुलैरिटी होगी या ऐसा वैसा। जो संत प्रकाशित हो गए उनकी बात अलग है, वो भी संत है, पर विशेषकर कई संत ऐसा जीवन नहीं जी पाते। आप समझिए, बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। उन्होंने एक लंबा जीवन जिया। आप कह सकते हैं बुद्धिमान थे, उतना अच्छा नहीं किया, ये बेटर कर सकते थे, वो बेटर कर सकते थे, पर बाल गोविंद भगत जी ने जिसे अपना धर्म समझा, उस धर्म का उल्लंघन कभी नहीं किया, कभी किसी का अहित नहीं किया। अरे जो दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते, वो दूसरे का अहित क्या करेंगे। खामा का किसी से झगड़ा मोल नहीं लिया, झगड़ा हुआ तो हाँ ठीक है कोनो बात ना, ठीक है ठीक है, बात हंस करके टाल दी। ऐसे व्यक्ति को तो अक्सर समाज में मूर्ख समझा जाता है। एक मुंशी प्रेमचंद जी का पाठ तो खत्म ही हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी एक कहानी लिखते हैं, 9th में पढ़ा होगा आपने, 2 बैलों की कथा। ठीक से पढ़ाई की नहीं, उसमें वो लिखते हैं कि गधा ऐसा जीव है जिसके चेहरे पे हमेशा संतोष रहता है। आपने कभी डोंकी को देखा हो तो उसके चेहरे पे बहुत अलग से एक्सप्रेशन नहीं दिखते, एक ही एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंटली आपको उसके चेहरे पे दिखता है। हाँ, कभी कभी बारिश में जब वो खूब एक्साइटेड होता है तो ढेंचू ढेंचू करता है, थोड़ा कूद कूद के। उसके अलावा आप कभी उसको नहीं देखोगे, उसके चेहरे पे वही एक कांस्टेंट मायूसी रहती है। उसको आप सूखी सी सूखी घास दे दो, उसको आप मारो, उसके बाद भी उसकी 10 किलो का क्षमता है, 20 किलो ला दो, पर उसके चेहरे पे मायूस, वो सेम कांस्टेंट एक्सप्रेशन रहता है। अगर प्रेमचंद जी की माने तो गधे में वो गुण है जो साधु संतों में भी दुर्लभ होता है, संतोष का गुण है। गधा सदा संतोषी रहता है। आप हमें कष्ट दोगे, आप कष्ट दो, आप हमें मूर्ख समझते हो, मूर्ख समझो, पर हम संतोषी रहेंगे। अपने स्वभाव का त्याग नहीं किया, और इतने महान स्वभाव के लिए कि जीवन में चाहे बड़े से बड़ा गधे को अगर आप अरे भाई गाजर का हलवा भी खिलाओगे तो भी उसके चेहरे पे वही मायूसी रहेगी, वही कांस्टेंट एक्सप्रेशन रहेगा। तो जीवन के बड़े से बड़े सुख और बड़े से बड़े दुख में भी आप समझिए, बड़े से बड़े सुख और बड़े से बड़े दुख में भी जिसके हमेशा समान भाव रहते हैं, ऐसे उत्तम जीव को क्या कहा गया, गधा है। किसी मूर्ख को कहना होता है तो कहते हैं गधा है क्या। ये समाज की स्थिति है। पर बाल गोविंद भगत समाज की स्थिति में कैसे भी हो, आदरणीय, परम पूज्य, इनकी चरण रज जिसे मिल जाए वो साधुता को समझ सकता है, अच्छे जीवन को समझ सकता है, और वास्तव में जीवन की अच्छाई के, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप भी सब छोड़ के खंजड़ी बजाए, पर आप अच्छाई को समझे, कर्म के विधान को समझे, और जीवन में कुछ उसूल आपकी भी हो, है ना, फेल हो जाऊं लेकिन चीटिंग नहीं करूंगा। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर बाल गोविंद भगत। श्री राम वृक्ष बीनीपुरी जी की, लेखक की कृपा से ही हमने इस पाठ को समझने का प्रयास किया। मैं हूं शुभम गुप्ता, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।